नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को हमारा चैनल शब मोबाइल पर। साथियों, इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं अपने चैनल पर आप लोगों को माता दुर्गा के 9 दिनों में 9 रूपों की दर्शन कराऊंगा। साथियों, दुर्गा पूजा हिंदू धर्म के एक विशेष महत्व रखता है, लेकिन इस विशेष शक्ति का विशेष चमत्कारी रूप भी है। इसको लेकर भी आप लोगों को मैं लगातार दर्शन कराऊंगा। किस प्रकार से दुर्गा पूजा में इस 9 दिनों में हमारे अंदर के ज्वाला, हमारे अंदर के दीप, हमारे अंदर के शक्ति किस प्रकार से जाग उठती है। पूरा ब्रह्मांड की शक्ति इस 9 दिनों में जाग उठती है। इन दिनों में तप जप करने वाले ऋषि मुनि तांत्रिक का विजय होता है, इसीलिए इस दिनों का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक जलने वाला दिया हमारे अंदर के सारे पापों को नष्ट कर देता है। ये विशेष त्यौहार, विशेष पूजा में 9 रूपों की दर्शन हमारे चैनल में अवश्य कीजिए। लेकिन उससे पहले साथियों, मैं आप लोगों को महिषासुर के वध की कहानी सुनाता हूँ। दरअसल हमारे ग्रंथों के अनुसार रंभ नाम का एक राक्षसी राजा हुआ करता था, जिसने सोचा मेरे मृत्यु के उपरांत इस राज्य का राजा कौन होगा, जिसको लेकर उसने अग्निदेव की कड़ी तपस्या किया और आखिरकार अग्निदेव को रंभ के पास आना ही पड़ा। और रंभ ने अग्निदेव से कहा, हे देव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा जो पुत्र हो वो तीनों ही लोक का राजा। अग्निदेव ने कहा, तुम्हारे तपस्या से मैं खुश हूँ और जाओ, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन बस एक शर्त है कि रास्ते में सबसे पहले तुम्हें नारी या पशु जो भी महिला मिले उसी के साथ तुम्हारा संभोग होगा और उसी से तुम्हारा यह तेजस्वी बच्चा उत्पन्न होगा। जब रंभ निकला तो उसे रास्ते में एक भैंस महिला मिली और रंभ समझ गया कि भगवान की ऐसा ही लीला है, और रंभ ने उस भैंस महिला के साथ संभोग किया, जिसके बाद राक्षस महिषासुर उत्पन्न हुए। ऐसा ही हमारे ग्रंथों में कहानी है। कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है, रंभ उस भैंस महिला के प्रेम जाल में फंस जाता है और उससे विवाह करता है और रंभ भी भैंस का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए महिषासुर का जन्म, वो महिषासुर का ऐसा वरदान था कि वो जब चाहे इंसान बनता था और जब चाहे तब वह भैंस बन सकता था। लेकिन महिषासुर को भी आखिरकार घमंड हुआ कि मैं दैत्यों का राजा और मेरे मौत के उपरांत इस राज्य का राजा कौन होगा, अतः अगर मैं कभी मरूं ही ना तो कैसा होगा। यह सोचकर महिषासुर ने ब्रह्मा की तपस्या करना प्रारंभ हुआ और कहा जाता है महिषासुर की तपस्या में इतनी गर्मी थी कि पूरा देवलोक गर्म हो गया। आखिरकार मजबूरन ब्रह्मा जी को महिषासुर के पास आना ही पड़ा और महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी मृत्यु कभी ना हो। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि यह संभव नहीं है, जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। महिषासुर ने बहुत देर सोचा और फिर उसने यह कहा कि हे प्रभु, तब मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे कोई पुरुष, मुझे कोई दानव और मुझे कोई भगवान मार ना सके, और महिला तो ऐसे भी मुझे मार नहीं पाएगी। महिषासुर को बहुत घमंड था कि उसे कोई महिला नहीं मार सकता है, और ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। लेकिन फिर क्या था, धीरे धीरे महिषासुर का प्रताप, उसका घमंड बढ़ने लगा और धीरे धीरे उसने तीनों लोग अपना सत्ता जमा लिया। यहाँ तक कि इंद्रदेव को भी अपना गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और महिषासुर सूरज चांद हर जगह अपना कब्जा बना लिया। ऐसा हुआ कि पूरा पृथ्वी पर अकाल पड़ने लगा, कहीं अकाल, कहीं बारिश, कहीं दिन में रात, कहीं रात में दिन, चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगा। उस वक्त ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर एक शक्ति का सृष्टि किया जिसका नाम था
माँ दुर्गा। और 9 दिनों के इस कठिन युद्ध के बाद में आखिरकार माँ दुर्गा महिषासुर की वध कर ही देती है। आखिरकार महिषासुर की जो घमंड था वो टूट ही जाता है। महिषासुर को ऐसा घमंड था कि मुझे कोई नारी नहीं वध कर सकती है, और लेकिन आखिरकार एक नारी नहीं उसकी वध कर दिया। तो साथियों, नारी शक्ति को प्रणाम इस दुर्गा पूजा में, और हमारे इस चैनल में बने रहिए। मैं साथियों आप लोगों को 9 दिनों में माँ के 9 रूपों का दर्शन कराऊंगा। तो धन्यवाद।